दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड ये यूनिवर्सिटी है। नाम आपने सुना ही होगा, मतलब यूनिवर्सिटी का सुना हो ना सुना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस इलाके का है जिसे मेवाड़ कहा जाता है, हमेशा सुना होगा। तो उसी नाम पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिचुएटेड है। और अगर राजस्थान के, हाँ, चित्तौड़गढ़ या उसके आसपास से आप बिलोंग करते हैं या चाह रहे हैं कि राजस्थान की जो भूमि है वहाँ को एक्सप्लोर करा जाए, वहाँ से पढ़ाई करी जाए, तो क्या ये ऑप्शन आप ले सकते हैं लॉ कोर्सेज के लिए। कितना वर्थ इट होगा नहीं होगा, वीडियो के आखिर में आप खुद ही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, कैसे क्या प्लेसमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़, प्रोज एंड कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, सारी चीज़ें जो आपको जानना है ज़रूरी। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। बाकी आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट अपने लिए आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में। और आप देखेंगे इनके कैंपस को तो भाई देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है। हाँ, ऊपर देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्हें छज्जों पे क्या लगा के रखा है, सोलर पैनल्स लगा के रखे हैं, तो बिजली का खर्चा भी बच जाता है और बाकी चीज़ें तो अच्छी है ही। ठीक है, तो पीछे का माहौल अच्छा है, लेकिन ये राजस्थान है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है अगर यहाँ के निवासी आप नहीं हैं तो। क्यों? क्योंकि मौसम बदलता रहता है, दिन में गर्मी, रात को सर्दी, सारी चीज़ें। ठीक है, 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यहाँ पे एक्ट पारित किया गया था और उसके बेसिस पे इसको दी गए थे। यूजीसी रिकॉग्निशन यहाँ पे है ही साथ बहुत सारे और भी आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल जाते हैं। 30 एकड़ का इनका भव्य कैंपस है, बीसीआई का अप्रूवल है ही। 5 कोर्सेस ये लॉ के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 120 के अराउंड का स्ट्रक्चर है इनका। और साथ ही साथ मेवाड़ यूनिवर्सिटी.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां जाके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। मतलब ये और भी कोर्सेज आपको कराते हैं लॉ के अलावा, तो अगर आप चाह रहे हैं तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम बात किसकी करेंगे, यहाँ केवल लॉ कोर्सेज की। तो लॉ कोर्सेज में चलने आगे, तो जो हमें ऑफर 5 कोर्सेज कर रहे हैं उनमें से आप देखेंगे कि ये 3 जो हैं वो यूजी प्रोग्राम आपको मिलेंगे, जिनमें से ये 2 जो हैं ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं और ये 3 ईयर प्रोग्राम है एलएलबी का। एक आपको पीजी प्रोग्राम देखने को मिलेगा और पीजी डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कोर्सेज है लेकिन पीजीडी है ना। तो साइबर लॉ से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कोर्सेज हैं इनके। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आप देखेंगे एक साल का लगभग 1,70,000 करीब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का आपको फीस लग जाती है। वहीं अगर एलएलबी कर रहे हैं 3 ईयर तो 1,00,000 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है इनका। एलएलएम के लिए 53,000 रुपये एक साल का। और वहीं पीजी जो डिप्लोमा आप साइबर लॉ से करना चाह रहे हैं तो 35,000 रुपये का यहाँ पे डिप्लोमा हो जाएगा। तो भाई ये फीस स्ट्रक्चर है। अब इनकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी मुझे लगता है आपको पता ही होगी, नहीं होगी तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो भाई साहब, इन दोनों कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, 12th पास करनी होती है और वो आपके रहते हैं 50% के क्राइटेरिया। अगर रिजर्व कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसके बाद आप लॉ के एग्जाम दे दो, एंट्रेंस एग्जाम या सीयूईटी दे दो, उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। एलएलबी के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा भैया। ठीक है, ग्रेजुएट आप होंगे किसी भी स्ट्रीम से 50% के मार्क्स से। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन। और फिर वही सेम चीज़ हो जाएगी, आप सीयूटी के बेसिस पे या लॉ के एग्जाम के बेसिस पे। एलएलएम के लिए आपको या तो एलएलबी किया होना चाहिए या फिर ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने कोई किया हो, किससे, 50% मार्क्स से, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, दे दो एग्जाम। पीजी डिप्लोमा के लिए पहले आपको यूजी करना होगा, है ना। हाँ, और यूजी करने के बाद फिर आप इनमें स्पेशलाइज्ड पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, साल भर के ये कोर्सेज होते हैं तो बढ़िया आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें कहीं ना कहीं अपनी स्पेसिफिकेशन को और बिल्टअप करने के लिए ये कोर्सेज किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। अब हम बात करें स्कॉलरशिप की, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर हमने देखा है कि लगभग यार 2 के अराउंड मान लें हम, है ना, लगभग 2 लाख रुपया एक साल का लगेगा। तो यार इतना हर किसी के पास तो होता नहीं है, कुछ कमी हो जाए पैसे की तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे हो सकती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो हाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए वो अलग स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर बात करें स्पेशल स्कॉलरशिप इकोनॉमी की, जो भैया बेसिकली जिनकी फैमिली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली, उनके लिए ये स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सेलेंस, मतलब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ अच्छा पार्टिसिपेट किया हो या फिर नाम कमाया हो जिससे यूनिवर्सिटी का नाम हुआ हो, तो भैया आपको कुछ स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप जो अलग अलग होती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनके माध्यम से कुछ फीस में आपको वेव ऑफ हो जाता है 10, 20, 50% तक का।
प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हमारा खर्चा 2 लाख का और 5 साल का कोर्स यानी 10 लाख का हम खर्चा कर रहे हैं और हमें 4-5 का मिलेगा। लेकिन हाँ, एक स्टार्ट लेने के लिए ये भी ठीक बोल सकते हैं हम, अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। 21 का हाईएस्ट गया है, लेकिन मुझे लगता है ये इनके इंजीनियरिंग कोर्सेज का है, लॉ का मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाईएस्ट तो अच्छा ये सारी चीज़ें मेंशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हैं, लेकिन जनरली वही किया जाता है जो सबसे हाईएस्ट हो, और इंजीनियरिंग के लिए ही इसको थोड़ा सा गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको मानिएगा नहीं, लॉ के लिए, ठीक है। हाँ भैया, फैसिलिटीज़ की हम बात कर लें यहाँ पे, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हम बोलते हैं हॉस्टल, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग आपको मिल जाएंगी ये सारी फैसिलिटी, है ना। इसके अलावा मैस कैंटीन ये तो है ही, मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ जीवन का यही निकलता है, इस जीवन का पढ़ाई लिखाई वाले। ऑडिटोरियम इवेंट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए, सेमिनार्स वगैरह की। हेल्थ सेंटर है ही, गेस्ट हाउस अगर आ रहे हैं कोई गेस्ट वगैरह आपके, वैसे कम ही आते हैं। और लॉ ब्लॉक जहाँ पे हमारा काम पड़ने वाला, इसी में सारी हमारा हाँ पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है भैया। अच्छाइयों की बात कर लें, कुछ अच्छाइयाँ ऐसी है कि इनकी अफोर्डेबिलिटी ये बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, हाँ क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इनका, नहीं बोल सकते कि ये कम है, स्कॉलरशिप के बेसिस पर कम हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैं इसको अफोर्डेबल तो नहीं मानूंगा, ठीक है। करिकुलम जो है वो इनका डाइवर्स है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लीगल स्टडीज़ के लिए। एक्सपीरियंस फैकल्टी भी मैं मान सकता हूँ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ये फोकस करते हैं, और भैया प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए सेल वगैरह है और काम किया जाता है, तो ये अच्छा ही हम बोल सकते हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, लेकिन काम कर रहे हैं, तो ठीक है। चलो, कुछ कमियों की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो कमियाँ ऐसी हैं कि इनको अभी ग्लोबली या नेशनली बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है ना। ज़्यादा जानकार राजस्थान में देख लो, नाम पड़ता है सारी चीज़ें, लेकिन ग्लोबली या नेशनली ज़्यादा नहीं है। तो लॉ कॉलेजेस में तो बहुत कम है, सच्चाई तो यही है। स्पेशलाइजेशंस की कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है ऑप्शंस यहाँ पे। रिसोर्स कांस्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा लोकेशन की कांस्टेंट भैया चित्तौड़गढ़, है ना, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, पूरी कनेक्टिविटी आपको हर जगह से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप इसको देखें हिस्टोरिकली तो बहुत रिच है, लेकिन यहाँ पे अब हमें पढ़ाई की बात करनी तो उसके लिए कनेक्टिविटी हो गया, बड़ी टॉप सिटीज़ से कनेक्टिविटी के इशू पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोल सकते हैं ना, जो प्रिजुडिस वगैरह होते हैं या पुराने रीति रिवाज वगैरह, वो थोड़ा सा ज़्यादा मान्य होते हैं, ठीक है। अलमनाई नेटवर्क की बात करें तो बहुत अच्छा अभी डेवलप नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए, समय के साथ होगा हालांकि। तो ये भी एक हम अभी फ़िलहाल तो इसको एज अ कॉन ही इसको रखने वाला है। तो ये कुछ कमियां आपको देखनी है और इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप माने ना माने। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर अपने लिए बेस्ट आप देखना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। रिव्यू स्टूडेंट का है, ये क्या कह रहा है भाई, आई वॉज रजिस्टर्ड इन PhD प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। ये मैं ऑब्वियसली बता सकता हूँ, PhD प्रोग्राम इनका अभी लॉ के लिए तो नहीं है, तो ये किसी और PhD प्रोग्राम के स्कॉलर रहे होंगे और इन्होंने ये रिव्यू दिया है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे 7 साल पहले हमने ये करा था, पैसे दे दिए सारे और कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो गया था। सबमिट थीसिस इनने सबमिट किया था लास्ट जनवरी 2020 में, और इन्होंने फ़ाइन लगा दिया। किसने फ़ाइन लगा दिया? कॉलेज ने ठीक है, और बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के ऐसा कुछ हुआ है। मिस्टर निखिल, बहुत बढ़िया, ये व्यक्ति विशेष हैं, इनको इन्होंने कॉल किया, कोऑर्डिनेटर रहे होंगे इनके, जिन्होंने इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वीवा वगैरह वाइवा वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब ठग लिए गए एक प्रकार से, इसलिए बच्चे को गुस्सा आ रही है। बच्चे तो नहीं है, ये बड़े ही होंगे, PhD कर लिए तो। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी इज़ अ पैथेटिक यूनिवर्सिटी, इफ़ एनीवन वांट्स टू जस्ट फ्लश आउट योर हार्ड अर्नड मनी एंड वेस्ट योर टाइम एफर्ट, स्टूडेंट स्कॉलर और फलाना डिमांड। ठीक है, देखो यार, ये बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि इनके साथ चीटिंग हो चुकी है, तो वही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे, मिले जुले, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक बच्चा ऐसा बोल रहा है तो ज़्यादा ही परेशान होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो फैसला खैर आपको लेना है कि आपके लिए कितना बेहतर है, नहीं है, क्या है। लेकिन हाँ, हम बता सकते हैं आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन होगा, जिसको आपको क्या करना है, नीचे फिल करना है प्रोफाइल एनालिसिस। बाकी कुछ बच गया है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही वीडियोज़ के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.